तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 1 आर्क यानी कि 890 एपिसोड ऑफ वन पीस। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को न्यू वर्ल्ड के एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मिंक होते हैं। वो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारे आइलैंड पर चोरी हो गया है। जिसके बाद हम लोग को बहुत सारे गार्जियंस को दिखाया जाता है। लोग गार्जियंस बात कर रहे होते हैं कि हमारे कैप्टन कैट वाइपर अंदर गए हुए हैं। हम लोग को इस जगह के बारे में पता भी नहीं था, पर उनका नेविगेशन इतना ज्यादा अच्छा था कि हम लोग यहाँ पर आ पहुंचे। एक गार्जियन हंसता और बोलता है, जिसने पायरेट किंग गोल्ड रोजर के साथ सेट किया, उससे हम लोग इतनी उम्मीद तो रख ही सकते हैं। जिसके बाद दूसरा गार्जियंस बोलता है कि अब हम लोग को यहाँ पर कितनी देर और बैठना पड़ेगा। वह दूसरा गार्जियंस बोलता है कि जब तक हमारे कैप्टन मार्को को लेकर के यहाँ पर नहीं आ जाए। पर वो गार्जियंस बोलता है कि अगर हम लोग के साथ मार्को आ गया तो हम लोगों का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अलाई होगा, क्योंकि मार्को जो था वो फर्स्ट डिवीजन कमांडर था व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का। भी लोग उसे मार्को द फोनिक्स भी बुलाते हैं। और मैं ये जान करके बिल्कुल भी हैरान नहीं, क्योंकि हमारे मास्टर उसके दोस्त हैं। पर वो गोरिल्ला जैसा दिखने वाला बोलता है कि मैं भी उससे जाकर के मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर जो दूसरा गार्जियन होता है उसे रुकने के लिए बोलता है। उसके मास्टर ने बोला था कि इसे यहीं पर बैठा के रखना, क्योंकि इसका फेस बहुत ज्यादा स्केरी है, जिसकी वजह से मार्को से देख करके भाग न जाए। जिसके बाद वो गोरिल्ला जैसे दिखने वाला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर जो दूसरा होता है वो बोलता है, देखो वहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है, जिसके अंदर तुम जाकर के अपना चेहरा देखो, तुम अपना चेहरा देख करके खुद डर जाओगे। गोरिल्ला जैसा दिखने वाला बोलता है कि हमारे कैप्टन भी तो वैसे ही है, कैट वाइपर। उसका फेस भी बहुत ज्यादा डरावना है। अगर वो गुस्सा हो जाते तो उसे देख करके सभी लोग डर जाते हैं। बाद वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तभी वो गोरिल्ला जैसे दिखने वाला बोलता है कि जब वो मुस्कुराते तभी उसका शकल देखने में अच्छा लगता है, नहीं तो वो ऐसे बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं। बाद हम लोग को पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी परिवार बैठे हुए होते हैं और वहीं पर मार्को एक जानवर का इलाज कर रहा होता है। तभी वो बच्चे इसके पास जाकर के बोलते, क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद वो जानवर वहीं पर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम लोग को मार्को को दिखाया जाता है, जो कि फॉर्मर फर्स्ट डिवीजन कमांडर होता है व्हाइट बियर्ड के शिप का, और वो एक डॉक्टर भी होता है। वन मार्को बोलते कि मैंने इसका इलाज अच्छे से कर दिया है, अगर तुम इसे अच्छे से ट्रीट करोगे तो ये कल तक खड़े हुए हो जाएगा। उसके बाद वो बच्ची बोलती है उसे कि तुम आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी मार्को से बाय बाय करता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है एस का सीन, जो कि एग्जीक्यूट होने वाला था और व्हाइट बियर के जितने पायरेट होते हैं उसे बचाने के लिए गए होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है मार्को द फाइनिक्स को भी दिखाया जाता है, जिसके पास एक जोन टाइप डेविल फ्रूट है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है। और एडमिरल किजारो का स्पीड भी इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये इसे जाकर के एक लात मार देता है अपने फॉर्म में करके। वहां पर जितने भी नेवी का ऑफिसर होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि हमारे एडमिरल किजारो के स्पीड के सामने तो कोई कुछ भी नहीं है, तो ये इसे कैसे मार सकता है। जिसके बारे में हम लोग को दिखाया जाता है वहां पर व्हाइट बियर्ड आ जाता है अपने जितने भी क्रूमेट होते हैं उनके साथ, और व्हाइट बियर्ड अपने जितने भी क्रूमेट होते हैं उन सबको अपना बेटा मानता था। हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड के क्रूमेट ने उसके सीने में तलवार घुसा दिया, जिसे देख करके मार्को द फेनिक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो जो दूसरा होता है वो बोलता है कि ये गोल्डी रॉजर के बेटे को बचाने के लिए आए थे, जिसने मेरा पूरा शिप जला दिया था 20 साल पहले। हम लोग को दिखाया जाता है एडमिरल किजारो का सीन, जिसने उसे भड़काया था कि ये व्हाइट बियर गोल्डी रॉजर के बेटे को पायरेट किंग बनाना चाहता है और तुम्हें अपने क्रूज से निकाल देगा और तुम्हें मरवा देगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है व्हाइट बियर्ड के पास का सीन, जहाँ पर व्हाइट बियर्ड बोल रहा होता है उसे कि मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना इसको प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि गोल्डी रॉजर से तुम कितने ज्यादा नफरत करते हो। तो मैं उसके बेटे को पायरेट किंग बनाना चाहता था, उसे नहीं। और जो गलती उसके पिता ने किया मैं उसके सजा उसके बेटे को कैसे दे सकता हूँ। व्हाइट बियर्ड उससे पूछता है कि एस ने तुम्हारे साथ कुछ किया है, बल्कि उसने तो तुम्हारी कितनी बार जान बचाई है। और हम लोग का पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि एस ने स्क्वाड और स्क्वाड के ग्रुप कितनी बार जान बचाई होती है। हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर व्हाइट बियर्ड बोलता है कि तुम लोग जाकर के लूफी को फॉलो करो और जाकर के एस को बचा, और वो लोग जाते हैं। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर व्हाइट बियर्ड बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों का कैप्टन हूँ और मैं आखिरी बार तुम सबको एक ऑर्डर देना चाहता हूँ। जिसके बाद बोलता है कि तुम सबको यहाँ से कैसे भी करके निकलना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पे बचना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग बूढ़े हो गए तो हम लोग हमेशा से क्रू पर नहीं रह सकते। जब व्हाइट बियर्ड ये सब बोल रहा था तो सभी लोग वहीं पर खड़े होकर उसकी बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं, और तभी एंट्री हो जाता है ब्लैक बियर्ड का। और ब्लैक बियर्ड बोलता है हम सब बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, और ब्लैक बियर्ड बोलता है कि आज तो आप मेरे हाथों से मरने वाले हो। जिसके बाद व्हाइट बियर्ड बोलता है कि तुम मेरे बेटे बनने के लायक नहीं हो, तुमने अपने क्रूमेट को ही मारा है, तुमने 4th डिवीजन कमांडर टैच के साथ जो किया उसका बदला तुम्हारा मौत होगा। और उसके बाद व्हाइट बियर्ड अपना तलवार दिखाता है उसके तरफ। ब्लैक बियर्ड बोलता है तो आज तो मैं तुम्हें मार करके ही रहूंगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत भयानक लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, और ब्लैक बियर्ड उसे धोखे से मार देता है व्हाइट बियर्ड को। बियर्ड के जितने भी क्रूमेट होते हैं वो सब व्हाइट बियर्ड के ऊपर लगातार गोली चलाने लगते हैं, और इतना गोली चलाते हैं
तभी ब्लैक बियर्ड बोलता है कि हमारा गोली खत्म हो गया। तभी उसके बाद दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड फिर भी खड़ा होता है, जिसे देख करके ब्लैक बियर्ड बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी व्हाइट बियर्ड बोलता है कि तुम वो लड़के नहीं हो जिससे रॉजर खोज रहा था, और तुम पायरेट किंग बनने के लायक भी नहीं हो। व्हाइट बियर्ड बोलता है कि वन पीस इज रियल, जिसके बाद अपने जितने भी क्रूमेट होते हैं उन सबको बोलता है हमें मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम लोगों को नहीं बचा पाया। सुन करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब रोने लगते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है व्हाइट बियर्ड का पास्ट, जहाँ पर वो बहुत दिनों से ऐसे ही भटक रहा होता है। तभी उसने बहुत बड़ा फैमिली बनाया होता है और उन सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बहुत बड़ा फैमिली बनाने के बाद उसने दोबारा से सेट सेल किया। हम लोग को व्हाइट बियर्ड का और पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर व्हाइट बियर्ड बैठा हुआ होता है और बहुत सारे पायरेट आकर के उसके खजाने को लूट रहे होते हैं। तभी व्हाइट बियर्ड कुछ नहीं बोलता है उन सबको। तभी जो वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम बड़ा अजीब ही पायरेट हो, तुम्हें खजाने से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद व्हाइट बियर्ड बोलता है कि नहीं, मेरा कुछ और सपना है, मुझे फैमिली बनाना है, क्योंकि मैं बचपन से ही अकेला रहा हूँ और मेरे साथ कोई नहीं रहा है। मेरा बस यही सपना है कि मैं बहुत बड़ा फैमिली बनाऊं। जिसके बारे में हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर व्हाइट बियर्ड अपने जितने भी उन सब होते हैं उन सबको बोल रहा होता है मुझे माफ कर देना बेटा, जिसे सुन करके मार्को भी रोने लगता है। और हम लोग को दिखाया जाता है व्हाइट बियर्ड वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ब्लैक बियर्ड को, जिसने धोखे से व्हाइट बियर्ड को मार दिया होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है व्हाइट बियर्ड का पीठ, यानी कि उसे पीछे से एक भी हथियार नहीं लगा होता और बिल्कुल ठीक होता है। बियर्ड बिल्कुल खड़े खड़े मरा होता है, वो उसने जमीन पर अपना घुटना नहीं टेका होता है। और हम लोग को दिखाया जाता है ब्लैक बियर्ड को, जो कि व्हाइट बियर्ड को पूरे काला कपड़ा उड़ा देता है और बोलता है मैं तुम लोग को एक जादू दिखाने वाला हूँ। और थोड़ी देर के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट ले लेता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ब्लैक बियर्ड के एक हाथ में डार्क फ्रूट का पावर होता है और दूसरे हाथ में गुरा गुरा नोमी का पावर होता है। जिसके बाद ब्लैक बियर्ड बोलता है कि मैं इस पूरे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट हूँ। जिसके बाद व्हाइट बियर्ड के जितने भी क्रूमेट होते हैं वो सब बोलते हैं कि कोई भी आदमी 2 डेविल फ्रूट नहीं रख सकता। हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैट वाइपर मार्को को ढूंढ रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि मार्को को पूरे गांव वाले घेर लेते हैं और एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि मेरे पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझे ठीक करो मार्को। और बच्चे लोग भी बोल रहे थे कि हमें ये प्रॉब्लम है। जिसके बाद मार्को मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है मैं तुम सबको ठीक करूंगा, पर एक एक करके बोलो। मार्को उन सबका इलाज कर देता है और हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्को उस कैट वाइपर के साथ बैठा हुआ होता है। जिसके बाद वो लोग ना बात कर रहे थे और हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि ये विलेज के लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं और इनके ऊपर एक पायरेट ने हमला कर दिया होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर व्हाइट बियर्ड और उनके क्रूमेट आ जाते हैं, जो कि मिल करके जितने भी पायरेट होते हैं उन सबको मार देते हैं। लेकिन उसके पहले इस विलेज के बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। बच्चों में से एक व्हाइट बियर्ड भी होता है, जो कि उतनी छोटी सी उम्र में सेट सेल करके निकल जाता है। और हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैट वाइपर बोल रहा था मार्को को तुम इसी वजह से यहाँ पर बैठते हो, इसी विलेज में रहते हो। मार्को बोलता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये विलेज वाले को मैं बचा सक रहा हूँ, क्योंकि ये पॉप्स का विलेज है और मैं अपने आखिरी दम तक इस विलेज को बचाता रहूंगा। जिसके बाद मार्को बोलता है कि उस दिन के वॉर के बाद हम लोग सब लोग जाकर के ब्लैक बियर्ड से लड़े, लेकिन गुरा गुरा नोमी के सामने हम लोग कुछ नहीं थे, उसका डेविल फ्रूट था। और हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्को बोल रहा होता है मैंने अपना पूरा ताकत लगा दिया ब्लैक बियर्ड को हराने में, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिसके बाद मार्को बोलता है कि हम लोग प्रेजेंट पास्ट में हम और पॉप्स बहुत ज्यादा टाइम बिताया करते थे साथ में। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मार्को रोने लगता है, क्योंकि उसे उसके पॉप्स की याद आ रही होती है। इसके बाद वो बताता है कि व्हाइट बियर्ड हमेशा से इस विलेज में पैसा भेजते रहते थे। जिसके बाद हम लोग को विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। जिसके बाद मार्को बोलता है कि ये पॉप्स का आखिरी ट्रेजर है, तो मैं इसे हमेशा से बचाता रहूंगा और अपने आखिरी दम तक इसे बचाऊंगा। जिसके बाद मार्को बोलता है कि हम लोग वॉर में बड़ी बुरी तरीके से फंस गए थे, लेकिन रेड हेड सैंक्स ने हम लोगों को आकर के वहां से निकाला। जिसके बाद कैट वाइपर बताता है एक वर्ल्ड लॉर्ड नाम का एक लड़का है, जो कि अपने आप को पॉप्स का बेटा बताता है। जिसके बाद हम लोग को वर्ल्ड लॉर्ड वीविल का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी माँ को बोल रहा था क्या मैं सच में व्हाइट बियर्ड का बेटा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ बोलती कि हाँ। जिसके बाद हम लोग को एक बूढ़ी को दिखाया जाता है, यानी कि वही होती है। इसके बाद वो बोलती है कि तुम सही में व्हाइट बियर्ड के बेटे हो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है मार्को बोल रहा था कि मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, और मुझे तो लगता है वो व्हाइट बियर्ड के फॉर्चून के पीछे आए हैं।
जिसके बाद मार्को बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर वो सब लोग जल्दी ही मुझ पर और इस विलेज के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जिसके बाद मार्को बोलता है कि व्हाइट बियर्ड और वीविल की माँ वो दोनों एक ही शिप पर काम किया करते थे अभी से 20-30 साल पहले। कैट वाइपर बोलता है कि हाँ, तब तो तुम्हें यहाँ पर रुक करके उसे बचाना पड़ेगा इस विलेज को। तभी मार्को बोलता है कि तुम स्ट्रॉ हैट लूफी से मिलने वाले हो ना, तो उसे मेरे एक पैगाम दे देना। इसके बाद वो कैट वाइपर बोलते हैं हाँ ठीक है। जिसके बाद मार्को से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग करने क्या वाले हो। इसके बाद कैट वाइपर बोलता है कि हम लोग लैंड ऑफ वानो जाने वाले हैं और काइडो को टेक डाउन करने वाले हैं। ये सुनने के बाद मार्को बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और बोलता है तुम एम्परर ऑफ द सी काइडो को टेक डाउन करना चाहते हो। हमारे हम लोग दिखाया जाता है काइडो को, जो कि बोल रहा था कि लूफी एक नंबर का बेवकूफ है, वो एम्परर ऑफ द सी को हराना चाहता है, वो भी काइडो को। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।